आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी मेजर पेपर या फिर ज्योग्राफी माइनर पेपर या फिर ज्योग्राफी एमडीसी पेपर, तीनों पेपर में से कोई भी अगर पेपर आपका होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में ज्योग्राफी का, उस प्लेलिस्ट में जाइए। इससे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ना और उसका आंसर खास करके आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट है उस तरीके से बना कर नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर थ्योरी रहती है, यहाँ पर आपको उसको सिद्ध करना होगा, सारे सिद्धांत को आपको देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। बिना समझे आप लिख ही नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक या फिर कहीं कहीं पर आपका लिखा रहेगा समय सारणी पर एक लेख लिखे। यानी भूवैज्ञानिक, पृथ्वी को भू बोला जाता है, धरती को भू बोला जाता है, ठीक है शॉर्ट में। तो पृथ्वी को मापने के लिए, यानी पृथ्वी जब से उत्पत्ति हुई है इसकी आज तक का जो समय काल चला आ रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, उस समय काल के बारे में आपको लेख लिखना है। अब इसमें अगर वीडियो में अच्छे से नहीं समझेंगे, इस लेख के बारे में आप अपने से जैसे तैसे एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, समझना बेहद जरूरी है। आइए हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के जीवन काल को किस तरीके से कई खंडों में बांटा है वैज्ञानिक ने। सबसे पहले आपके स्क्रीन में जो चीज़ नजर आ रहा है वहां पर उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको कॉपी में रफ तरीके से इसको लिखा है, सारे जीवन काल को किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, महाकल्पों, युगों और कल्पों। तो जीवन काल को टोटल 5 महाकल्पों में बांटा गया है और इन 5 महाकल्पों में भी कई प्रकार के कल्प पाए गए हैं जिनको 16 कल्पों में बांटा गया है। इसके अलावा युग के बारे में आपको पता है, टोटल 4 युग है, त्रेता युग, कलयुग, इस तरीके से टोटल 4 युग है, ये आपको पता है। आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या लिखना है, 5 महाकल्पों में जितने भी कल्प हैं उन सभी को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला महाकल्प देखते हैं। उससे पहले कुछ आपको जानकारी यहाँ पर लिखनी होगी, परिचय लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ है और तब से लेकर अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेकों क्रमिक परिवर्तन हुए हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण आज से करीब 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा है। तो 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक पृथ्वी में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, अनेकों बदलाव हुए हैं। इन क्रमिक परिवर्तनों के समय सीमा युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं और इसी परिवर्तन को, इसी बदलाव को अलग अलग समय सीमा के अनुसार अध्ययन करना ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वर्ड को भी आप लिख सकते हो कि पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का जो कैलेंडर होता है उसी को ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहा जाता है। और पृथ्वी के जीवन काल को 5 महाकल्पों, 4 युगों तथा 16 कल्पों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग 5 महाकल्पों को देखेंगे। इसमें टोटल 16 कल्प आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे महाकल्पों को डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ कल्पों को भी। तो देखिए पहला महाकल्प जो है वह क्या आपका एजोइक है। यह सबसे प्राचीनतम महाकल्प है जिसका समय काल 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 60 करोड़ यानी 600 मिलियन भी इसको बोला जाता है। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल 5 महाकल्पों में अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के कल्प आएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला में देखिए 2 प्रकार के कल्प है। पहला देखिए आर्कियन कल्प, दूसरा आपका प्री कैर्बियन कल्प। तो सबसे पहले आर्कियन कल्प को समझते हैं। यह सबसे प्राचीनतम कल्प है। इस कल्प में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात यह जीव रहित कल्प था। कोई भी जीवों की उत्पत्ति या फिर जन्म नहीं हुआ था। इस युग में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता थी। सिर्फ और सिर्फ चट्टाने थे, जैसे कि ग्रेनाइट या फिर नीच चट्टान। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर प्री कैर्बियन कल्प। अब यहाँ से कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत होती है। इस कल्प में पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है। बिग बैंग थ्योरी में आपने देखा था, धमाका हुआ था, उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो आग का गोला था, पिघला हुआ तरल अवस्था में, फिर धीरे धीरे वह ठोस में बदला और ठोस अवस्था में बदला किस कल्प में, प्री कैर्बियन कल्प में, और एक पृथ्वी का निर्माण लिया या फिर उसको भूपटल भी बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसी कल्प में ही क्या क्या हुआ, तो एक हलचल हुई जिसका नाम था चर्नियन हलचल। चर्नियन हलचल से अरावली, धारवाड़ या फिर छोटा नागपुर या फिर कुटप्पा, लोअर सियान पर्वत का निर्माण हुआ, यानी पहाड़ों का निर्माण हुआ।
चर्नियर हलचल से। तो जो भी यहाँ पर आपको नाम याद आते हैं उसी को याद कीजिएगा। छोटा नागपुर आपको याद हो जाएंगे, छोटा नागपुर पहाड़, इसके अलावा अरावली पर्वत, ये सभी पर्वतों का निर्माण हुआ था इस हलचल के कारण। ठीक है, इसी कल्प में पृथ्वी के ठंडे होने से जलवाष्प कणों का निर्माण। पृथ्वी जैसे ही ठंड होते गई उसी तरीके से जलवाष्प यानी जो जल था वो भाप में बदलना शुरू हो गया। अब जब जल भाप में बदलेगा तभी ना वर्षा होगी, और इस कारण से तीव्र वर्षा हुई जिसमें महासागरों का विकास हुआ, बड़े बड़े महासागर का निर्माण हुआ। किंतु महासागरों में जो जल था वह गर्म अवस्था में था, ठंड अवस्था में नहीं था। अब इस कल्प में जो जैविक घटनाएं हुई थी, जैविक घटना का मतलब जीवों के प्रति घटनाएं, तो देखिए क्या क्या हुआ था। सागरीय घास का उद्भव हुआ था, यानी जो सागरीय घास थे, यानी सागर में घास होगा तो उस घास का उद्भव हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही साथ गर्म आदि महासागरों में एक कोशिकीय जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। एक कोशिकीय जीव यहाँ पर जन्म ले चुका था, ठीक है, गर्म महासागरों में, और उस जीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट महाकल्प क्या आपका पैलियोजोइक। इसका समय काल लगभग 600 मिलियन वर्ष से 230 मिलियन वर्ष तक रहा। इसे 6 कल्प में विभाजित किया गया था। अब इस महाकल्प को टोटल 6 कल्पों में बांटा गया था। एक एक करके सारे कल्पों को देखिए। पहला आपका कैम्ब्रियन कल्प, इसके अलावा दूसरा आपका ऑर्डोविशियन कल्प, तीसरा आपका सिलुरियन कल्प, चौथा आपका डेवोनियन कल्प, पांचवा आपका कार्बोनिफरस कल्प, इसके अलावा छठा जो आपका पर्नियन कल्प। अब इन सभी कल्पों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। देखिए पहला क्या आपका कार्बियन कल्प। इसका जो समय काल है वो आपका 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक है। भौतिक घटना की अगर बात करें, देखिए भौतिक घटना का मतलब होता है वहाँ की पृथ्वी में कहीं ना कहीं कुछ हलचल हुई होगी, तो वही घटना के बारे में यहाँ पर बात हो रही है उस समय में। ठीक है, यानी 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष के बीच में इस कल्प में कैम्ब्रियन हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत यूएसए की कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ, सागरों का विस्तार हुआ और शादी चट्टानों का भी निर्माण शुरू हो गया। तो ये सारी भौतिक घटनाएं हुई थी। इसके अलावा जैविक घटना की अगर बात करें, सार गैस घास की उत्पत्ति हुई थी। एक घास था जिसका नाम था सार गैस, इसकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही साथ समुद्र में सूक्ष्म रीढ़युक्त जीवों का भी विकास हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑर्डियोविशियन कल्प। इसका जो समय अवधि है वो आपका 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक है। इसके भौतिक घटना के बारे में अगर बात करें, सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई थी, यानी इस काल में ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका था, चारों तरफ ज्वालामुखी फूटने लगी होगी। सागरीय जल का उतार चढ़ाव जारी रहा, यानी इस ज्वालामुखी के कारण कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होने लगा सागरों में, जिसमें अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था। ये था आपका भौतिक घटना। अब जैविक घटना में देखिए समुद्री जल में रेंगने वाले जीव का विकास हुआ था इस कल्प में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सिलुरियन कल्प। इसकी समय अवधि 444 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक है। इसमें भौतिक घटना जो हुई थी, इस युग में पर्वत निर्माण कार्य कोलिडोनियन हलचल से हुई थी। इस युग में भी पर्वतों का निर्माण हुआ था, और किस हलचल से, तो कोलिडोनियन, तो किस हलचल से हुई थी, कोलिडोनियन हलचल से, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन पर्वत, यूएसए, स्कॉटलैंड पर्वत, यूरोप या फिर सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ था। मैंने आपको पहले बताया जो भी वर्ड आपको याद हो रहे जैसे कि यूएसए पर्वत, ठीक है, इसके अलावा स्कॉटलैंड पर्वत, इसके अलावा यूरोप, सतपुड़ा पर्वत, इन सभी का निर्माण हुआ था इस हलचल के द्वारा। तो आपको इसी तरीके से अपनी भाषा में लिखना है। इस काल में ये भौतिक घटना हुई थी। और जैविक घटना के बारे में अगर बात करें तो इस कल्प में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ। रीढ़ की हड्डी मालूम है ना, जैसे आपके शरीर में भी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ, इसलिए इस काल को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। शैवाल का विकास एवं विस्तार इसी कल्प में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका कल्प है डेवोनियन कल्प। समय अवधि इसकी अगर बात करें 400 से लेकर 350 मिलियन वर्ष तक, 400 से लेकर 350 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना क्या हुई थी, तो ज्वालामुखी क्रिया और अधिक सक्रिय हो गया था, ठीक है, और तेजी से ये सक्रिय हो गया था। जमीन पर वृक्षों का विस्तार भी होना स्टार्ट हो गया था, साथ ही साथ वृक्षों का भी निर्माण हो चुका था, यहाँ पर उत्पत्ति हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पर जैविक घटना के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जीवों में क्या क्या घटना हुई थी, तो शार्क मछली, आप सभी को पता है समुद्र की सबसे बड़ी मछली शार्क मछली होती है, इसका उद्भव हुआ तथा अन्य मछलियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। तो मछली का जो उत्पत्ति हुआ इसी कल्प में हुआ था। ये जो आपका समय काल है इसी समय काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बोनिफरस कल्प, ठीक है, इसकी समय जो काल है वो आपका 350 से 270 मिलियन वर्ष के बीच में है। भौतिक घटना की अगर बात करें, इस युग में भ्रंशों में वृक्षों के दबने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं, इसलिए इसे कोयला युग भी कहा जाता है, यानी कोयला युग। ठीक है, यहाँ पर योग हो गया, यहाँ पर हो जाता
युग। तो कहने का मतलब है आप इसको रिलेट कीजिए कोयला से। कोयला किस तरीके से बनता है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है कि जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और दबने के कारण कई लाखों वर्ष के बाद ये कोयले में बदल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इस युग में भ्रंशों में वृक्ष के दबने से, तो इस युग में क्या हुआ था, वृक्ष, बहुत सारे जो वृक्ष थे वो दब चुके थे और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ था और साथ ही साथ कोयले का भी निर्माण हुआ था। बहुत मात्रा में कोयले का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे कोयला युग भी बोला जाता है। और इसमें जैविक घटना क्या क्या हुई थी, तो उभयचरों का विकास हुआ था। उभयचर किसे कहते हैं, जो पानी में भी रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ जमीन में भी रहता है। रेंगने वाले जीव जल से स्थल में भी आए और जंगलों का भी विस्तार हुआ। चारों तरफ झाड़ियाँ, वृक्ष, पेड़ पौधे बढ़ने लगे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पर्मियन कल्प। इसकी समय काल है 270 से 230 मिलियन वर्ष। इसकी भौतिक घटना के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इस हलचल के द्वारा, यहाँ पर कौन सा हलचल है, हर्सिनियन हलचल, ठीक है। इस हलचल के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा नाम अजीब है, इसको याद ही मत कीजिए। अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जो यहाँ पर VBI क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है कि वृंशोस्त पर्वतों का निर्माण हुआ था, साथ ही साथ दामोदर श्रेणी के कोयले का भी विस्तार हुआ था भौतिक घटना में, इस हलचल के द्वारा। इस नाम को कम से कम याद रखिएगा। आगे जैविक घटना की अगर बात करें, स्थल भाग में विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीवों, विशेषकर कीड़ों का विकास एवं विस्तार हुआ था इस कल्प में, ठीक है, इस समय अवधि में, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ये वाले में। अब यहाँ पर नेक्स्ट महाकल्प में आते हैं मेसोजोइक। इस महाकल्प की समय अवधि 230 से 70 मिलियन वर्ष तक रही है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला आपका ट्रियासिक कल्प, दूसरा आपका जुरासिक कल्प, तीसरा आपका क्रिस्टेशियस कल्प। तो ये तीनों के बारे में डिफाइन करेंगे एक एक करके। देखिए पहला आपका ट्रियासिक कल्प, तो इसके अंतर्गत में पेंजिया क्या होता है, तो एक भूखंड का भाग है, जमीन का भाग है, ठीक है। तो जमीन का भाग विखंडन प्रारंभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। मतलब जैसे कि अभी आप लोग देखते हो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक भूखंड का ही भाग था, लेकिन वो धीरे धीरे खंडित होते गए, टूटते गए। तो उनका टूटना इसी कल्प में हुआ था जो जुरासिक काल तक चला। इस काल में उड़ने वाली सरीसृपों, मतलब उड़ने वाले सांप भी यहाँ पर थे इस काल में, ठीक है, तथा स्तनधारी जीवों की भी उत्पत्ति हुई। स्तनधारी जीव कहने का मतलब है जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। दूसरे नंबर पर देखिए जुरासिक कल्प, पेंजिया का विखंडन जारी रहा, यानी जो भूभाग था वो विखंडित होते रहा। इसके अलावा पुष्प वाली वनस्पतियों की भी उत्पत्ति हुई, फूल वाले जो वनस्पति थे जंगल में उसकी भी उत्पत्ति हुई, उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास हुआ। इसके अलावा डायनासोरों का भी प्रभुत्व रहा, क्योंकि देखिए डायनासोर कहीं ना कहीं उड़ते भी थे और बहुत बड़े बड़े थे, तो उड़ने वाले पक्षियों का भी ये शिकार करते थे। साथ ही साथ उड़ने वाले जो सरीसृप थे, जिसको सांप बोला जाता है, उनका भी ये शिकार करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे जानवर उसी तरीके से उनका खुराक वाले जानवर की उत्पत्ति हो रही थी अलग अलग कल्प में, अलग अलग काल में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्रिस्टेशियस कल्प। इसमें क्या था, ज्वालामुखी के कारण दरारें पड़ जाती थी, जिस कारण से पठारों का विकास हुआ। देखिए पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है, पहाड़ ऊंचा होता है जबकि उससे निचला जो पहाड़ होता है उसको पठार बोला जाता है, ठीक है। और अगर सबसे निचले भाग को अगर बोले तो वो मैदान होता है। तो ये पठार हो गया, ये पहाड़ हो गया। तो पठारों का भी विकास हुआ था ज्वालामुखी के दरारों से, एवं इसका विस्तार भी हुआ। जैसे भारत के दक्कन के पठार का निर्माण इसी काल में हुआ था। इसके अलावा रॉकी एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। देखिए ये जो ज्योग्राफी है ना, इसको पढ़ाना भी टफ है और पढ़ना भी टफ है, इतना याद रखिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब आते हैं नेक्स्ट महाकल्प में। टोटल हमको 5 पढ़ना है, आपको पता है ना, तो काउंट करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका सेनोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प की समय अवधि 70 मिलियन वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इस महाकल्प को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला देखिए पेलियोसीन कल्प, दूसरा आपका ईसोसीन कल्प, तीसरा आपका ओलिगोसीन कल्प, चौथा आपका मायोसीन कल्प, पांचवा आपका प्लायोसीन कल्प। अब एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। देखिए पहला पेलियोसीन कल्प, तो इस काल में, इस कल्प में रॉकीज पर्वत का विस्तार हुआ। इस कल्प में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ। इस कल्प में मानव कपि का भी विकास हुआ। स्तनधारी जीवों का काल कहा जाता है इस कल्प को। इसके अलावा नेक्स्ट कल्प की अगर बात करें, इयोसीन कल्प है। इस कल्प में ट्रांस हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ, यानी इस कल्प से हिमालय पर्वत का निर्माण स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ। हिंद अटलांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए। हाथी घोड़ा सुअरों का भी विकास हुआ। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसी तरीके से आपको लिखना है। इस काल में क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हो गया। इसके बाद हिंद अटलांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए और हाथी घोड़ा सुअरों का भी विकास हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका ओलिगोसीन। बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी हिमालय की शुरुआत हो चुकी थी इससे पहले, लेकिन धीरे धीरे हिमालय जो पर्वत थी वह बड़ा आकार लेती गई। तो इस काल में साथ ही साथ इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भालू तथा पूंछहीन यानी बिना पूंछ वाले बंदरों का भी विकास हुआ था।
इसी समय काल में। इसके अलावा देखिए मायोसीन की अगर बात करें तो मध्य हिमालय की उत्पत्ति इसमें हुई। साथ ही साथ बत्तख, सारस, हाथियों, पेंगुइन आदि का भी विकास हुआ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है, नहीं कोई नंबर काटेंगे। आगे देखिए प्लायोसीन, इसमें आपको क्या लिखना होगा कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, मानव की भी उत्पत्ति इसी काल में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। कौन से कल्प में? प्लायोसीन। और अगर महाकल्प अगर पूछा जाए तो कौन सा महाकल्प था? यहाँ पर देख लीजिए, यह आपका सेनोजोइक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नियोजोइक। इस महाकल्प की समय अवधि 10 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान तक मानी जाती है, यानी अब तक मानी जाती है। इस महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा गया है। पहला देखिए यहाँ पर क्या आपका प्लीस्टोसीन है। ठीक है, इसकी भौतिक घटना के अगर बारे में बात करें तो इस युग में पृथ्वी का तापमान इतना नीचे आ गया था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका आदि के अधिकांश भूपटल हिम की मोटी चादर से ढक गए थे। यानी इस काल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला गया था कि कई जगहों पर, अमेरिका, यूरोप जैसे जगहों पर क्या हुआ था, बर्फ़ की चादर, मोटी चादर ढक चुकी थी। इन्हें हिम युग की संज्ञा दी जाती है और इसलिए इसको हिमयुग का नाम भी दिया गया है। हिमयुग के प्रभाव से अमेरिका तथा यूरोप में अनेकों झीलों का भी निर्माण हुआ है हिमयुग के कारण। जैसे उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का निर्माण इसी काल में ही हुआ था। यानी उत्तरी अमेरिका के जो 5 झील है, महान महान झील है, वह इसी काल में ही निर्माण हुआ था, इसी कल्प में ही। आगे देखिए इनकी अगर जैविक घटना के बारे में अगर बात करें, मानव ने अपनी जन्मस्थली अफ्रीका से ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया। यानी मानव का जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका है, अतः भारत में मानव का विस्तार इसी काल में ही हुआ था। यानी देखा जाए तो मेन जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका है और यहाँ से फिर कई जगहों पर वह जाना शुरू किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका होलिसीन कल्प। इस कल्प का समय अवधि जो है वो आपका 11,000 वर्ष पूर्व से अब तक माना जाता है। इसकी प्रमुख घटनाएं की अगर बारे में बात करें तो इस काल में तापमान लगभग बढ़ता जा रहा है और आज भी आपको पता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में तापमान बढ़ता ही जाएगा। इसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी घटना देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ता गया धीरे धीरे तो जलवायु में भी परिवर्तन हुआ और इसी काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ था। तो कम से कम एक बार में वीडियो में अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 महाकल्प है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे याद करना है। 5 महाकल्पों को आपको लिखना है। एक पन्ने में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला महाकल्प को लिखिएगा, फिर उसका कितना टाइप है तो उस सारे टाइप को उसमें आपको लिखना होगा। फिर नीचे आप दूसरे महाकल्प को लिखिएगा, फिर उसके जितने भी टाइप है, उनके जितने भी प्रकार है उसको लिखिएगा। उसी तरीके से 5 महाकल्प को लिख लीजिएगा और उनके टाइप को लिखिएगा। फिर याद करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि 5 महाकल्पों का समय अवधि क्या है। समय अवधि अगर सिर्फ महाकल्प का भी अगर आप लिख देते हो और जो कल्प है, इसके जो टाइप है उसका नहीं लिखते हो तो डरने की कोई भी बात नहीं। सिर्फ उसके बारे में आपको उसमें क्या क्या घटना हुई थी, जैविक घटना, भौतिक घटना, बस उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।